मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है और आज हम मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 15 की एक्सरसाइज नंबर 15.1 सोल्व करने जा रहे हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। वो सवाल है कि रेफर द ट्रायंगल DEF शो ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो शो कीजिए कि ये सही है। सवाल नंबर 1 है सेक थीटा स्क्वायर माइनस 10 थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बच्चों ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। सेक का फार्मूला जो है वो है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और स्क्वायर। फिर tan थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का p बेस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थीटा के मुताबिक हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 90 डिग्री के सामने होगी तो वो होगी 5 डिवाइडेड बाय बेस, बेस की वैल्यू थीटा का एडजेसेंट होगा और वो होगा 4 और उस पे आ जाएगा स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है यानी 3 और बेस थीटा का एडजेसेंट साइड इट्स 4 और उस पे भी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1। बच्चों स्क्वायर का आपको पता है कि किसी चीज पे स्क्वायर हो तो वो नंबर अपने आप से 2 दफा मल्टीप्लाई होता है। तो 5 का अगर स्क्वायर करेंगे 5 × 5 तो 5 5 25 होगा, 25 होगा। अब स्क्वायर जब 5 पर भी आएगा तो 4 पर भी आएगा, जब ब्रैकेट खुलेगी तो 4 का स्क्वायर होगा 4 4 16, 4 4 16 ये इसका आंसर है। माइनस अब 3/4 पर भी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया। सेम स्क्वायर 4 पे भी आएगा 4 4 16, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर जो है हम एलसीएम लेंगे 16 और 16 और 16 का जो है हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे 16 और 16, 16 और 16, 16 1 16, 16 1 16 तो इन दोनों का जो ओवरऑल एलसीएम आया वो आया है 16। अब बच्चों आपको पता है कि एलसीएम से नीचे वाली रकम डिनोमिनेटर जो है वो डिवाइड होती है और बाकी जो रकम बचती है नोमिनेटर वो उससे मल्टीप्लाई होती है। तो 16 डिवाइड बाय, या आप इसको इस तरह सोल्व कर लें कि एलसीएम जो 16 है उससे इस पूरी रकम को आप मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरी रकम को आप मल्टीप्लाई कर दें 25/16, 16 ऊपर और 16 नीचे कैंसिल तो यहाँ पे क्या बचेगा 25। ये आपका लेफ्ट साइड का एलसीएम है। माइनस फिर इसी एलसीएम से इस पूरी रकम को आप मल्टीप्लाई कर दें 16 मल्टीप्लाई बाय 9/16 इजी तो 16 और 16 भी बच्चों कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा 9 और यहाँ पे आ गया 1। 25 में से जब 9 माइनस होंगे तो यहाँ पे 16 आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1। 16 और 16 1 16, 16 1 16 कैंसिल हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे भी 1 बचेगा और राइट साइड पे भी 1 बचेगा। तो ये प्रूव हो गया कि दोनों तरफ आंसर जो है हमारा वो बराबर है। इस किस्म की मदद से आप इसको सोल्व भी करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी अप्लाई करते हैं। इसका सेकंड नंबर सवाल है कोसेक थीटा स्क्वायर माइनस कोट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको हमें सोल्व करना है। कोसेक का फार्मूला है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, माइनस कोट का फार्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर और आंसर यहां पर 1 आएगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 90 डिग्री के सामने है इट्स 5 और परपेंडिकुलर थीटा के सामने है इट्स 3 माइनस बेस की वैल्यू थीटा का एडजेसेंट साइड इट्स 4, परपेंडिकुलर थीटा के बिल्कुल सामने है इट्स 3 और स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेम 5 का स्क्वायर 5 5 25, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16,
3 का स्क्वायर 3 3 द 9 इट्स 1। 9 और 9 का 16 16 की तरह एलसीएम 9 ही आएगा, इज इक्वल टू 1। अब बच्चों इस 9 से ये 9 डिवाइड होगा तो 9 डिवाइड बाय 9 इट्स 1। फिर 1 जो है ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा तो 25 1 द 25 माइनस सेम सिचुएशन यहाँ पर होगी, इस एलसीएम से ये रकम डिवाइड होगी, 9 डिवाइड बाय 9 इट्स 1। 1 ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा तो 16 1 द 16। आप इसको इस तरीके से भी एलसीएम की तरह सोल्व कर सकते हो, या फिर एलसीएम से पूरी रकम इस तरह रफली मल्टीप्लाई करने के बाद भी इसको सोल्व कर सकते हो। इट्स डिपेंड अपॉन यू। 25 में से 16 माइनस हुआ इट्स 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। 9 1 द 9 9 1 द 9, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 आया और राइट हैंड साइड पे भी 1 आया, तो हैंड्स प्रूव्ड। तो इस तरह आपका ये सवाल भी सोल्व हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 3 4 और 5, 3 4 एंड 5 ये आपके होमवर्क हैं, बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको फार्मूला और साइड्स याद हो। सवाल नंबर 6 है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। कोस थीटा, कोस का फार्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कोट थीटा का फार्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा के हिसाब से बेस के लिए एडजेसेंट साइड इट्स 4 और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने इट्स 5 डिवाइडेड बाय थीटा के सामने परपेंडिकुलर उसके सामने 3, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने इट्स 5। बेस की वैल्यू थीटा से एडजेसेंट इट्स 4, परपेंडिकुलर थीटा के सामने इट्स 3, 4 अपॉन 5। जब ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आएगा तो नीचे वाली रकम ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी, 5 ऊपर और 5 नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो इट्स 4 अपॉन 3। और राइट साइड पे भी आप देख लीजिए 4 अपॉन 3 है, तो ये आंसर बराबर आया यानी प्रूफ। और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल था। अब बच्चों इस तमाम सवालों से हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो और ट्रायंगल के साइड्स के बारे में जो है पता चलता है, और अगर ये चीज़ें हमारी क्लियर हैं तो फिर हम इनकी अगली एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ सकते हैं और एक अहम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या समझ सकते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।